डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में थे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को उनके नए कार्यकाल के लिए बधाई दी, लेकिन इसी दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जो पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संकेत देते हुए पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, अमेरिका अब ड्रग तस्करों को भी आतंकियों का दर्जा देगा और किसी भी देश को मुफ्त में मदद देने की नीति को खत्म करेगा। ये बयान अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले गैर नाटो सहयोगी देश के दर्जे पर पुनर्विचार की ओर इशारा करता है। अमेरिका ने सालों से पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है, जिसके बदले पाकिस्तान को हर साल अरबों डॉलर की आर्थिक मदद मिलती रही है। ट्रंप के बयान से साफ है कि वो इस विशेष दर्जे को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के एक सहयोगी ने भी इस दिशा में संकेत दिए थे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कहा था, अगर आपको याद हो, वो ये कि वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि हम ताकत के दम पर दुनिया में शांति लेकर आएंगे। ट्रंप का यह बयान कट्टरपंथ और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के लिए सकारात्मक संदेश है। 2019 में जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब ट्रंप ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया था। वहीं ट्रंप ने बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर कहा था कि बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी भी नहीं होता। कमला और बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप ने इशारों में पाकिस्तान को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा, हम आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। ड्रग तस्करों को भी अब आतंकवादियों का दर्जा मिलेगा। ट्रंप ये भी इशारा कर चुके हैं कि वो अब किसी भी देश को खैरात बांटने वाले मूड में नहीं है। आपको बता दें, अमेरिका सालों से पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दे चुका है। इसके बदले अमेरिका हर साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर मुफ्त में देता है। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वो ये दर्जा खत्म करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ट्रंप प्रशासन के एक सहयोगी ने भी इसकी ओर इशारा किया। पाकिस्तान को ट्रंप के आने से जो सबसे बड़ा झटका लगा है, उसकी वजह आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप का मूड है। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो विदेशी आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। इससे पहले ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सूची में डाल दिया था। इसमें पाकिस्तान को टेरर फंडिंग मिलनी बंद हो गई थी। करीब 4 साल तक पाकिस्तान पर यह प्रतिबंध रहा। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कंगाली आ गई। ट्रंप के आतंकवाद के खिलाफ संबोधन भाषण में सख्त ऐलान से पाकिस्तान फिर बौखला गया है। पाकिस्तान के ज्यादातर नेताओं में, खासकर सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं में, इस बात को लेकर डर है कि डोनाल्ड ट्रंप देश की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं और इमरान खान की रिहाई को लेकर दबाव बना सकते हैं। और यही डर है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले पाकिस्तान की एक अदालत ने आनन फानन में एक केस में इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई। जाहिर है, शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान के मामले को और जटिल बनाना चाहती है ताकि ट्रंप के दबाव का प्रभाव कम से कम हो। लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिका मानसिकता और ज्यादा मजबूत हो गई है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी अमेरिका के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप उन नेताओं में से रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व अभी भी अमेरिका प्रथम सोच रखता है, खासकर अमेरिका में बसने को लेकर। पाकिस्तान की मीडिया एक तरफ देश की आवाम को अमेरिका के खिलाफ भड़काती भी है, दूसरी तरफ अतीत में अमेरिका के साथ रहे बेहतरीन रिश्तों की याद भी दिलाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं दरअसल पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के लिए 2025 का साल मुश्किल भरा होगा, क्योंकि उसे दुनिया भर में अपने निकटतम पड़ोसियों, सहयोगियों और विरोधियों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को संभालना है, जहां डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी हो चुकी है। 2021 आपको याद होगा, जब अफगान तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सशस्त्र समूहों और विद्रोहियों की तरफ से होने वाली हिंसा तेज हो गई। 2024 में सशस्त्र बलों ने लगभग 700 कानून परिवर्तन कर्मियों की जान ले ली, जिससे ये 240 मिलियन लोगों के देश में सबसे घातक सालों में से एक बन गया। ये हमले मुख्य रूप से पाकिस्तान तालिबान TTP की तरफ से किए जा रहे हैं, जो एक सशस्त्र समूह है जो अफगान तालिबान को अपना वैचारिक जुड़वा मानता है। अलग अलग विद्रोही हमलों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से संबंधित स्थलों को निशाना बनाया, जो $62 मिलियन की एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसने इस्लामाबाद और बीजिंग को राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के रूप में पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया।
क्रिस्टोफर क्लेरी, जो अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था स्टिमसन सेंटर में एक गैर निवासी फेलो हैं और अल्बानी विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान के पास अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने और अन्य महान शक्तियों और क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के अलावा कोई बड़ा राजनीतिक विकल्प नहीं है। इसके लिए हो सकता है सालों की मेहनत की जरूरत पड़े और ये साफ भी नहीं है कि घर गिरने से पहले पाकिस्तान के पास ये काम करने के लिए उतना वक्त है या नहीं। विशेषज्ञों को इस बात का भी डर है कि चीन डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिकूल रुख के कारण बीजिंग पाकिस्तान से सार्वजनिक समर्थन की मांग कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान को अपने पुराने सहयोगी वॉशिंगटन को नाराज करने से बचने के लिए कूटनीतिक रूप से कठोर रुख अपनाना पड़ेगा और ये काफी मुश्किल होगा। ट्रंप ने चीन के प्रति लगातार सख्त रुख अपनाया है। उनके पहले कार्यकाल में दोनों आर्थिक शक्तियों के बीच व्यापार युद्ध देखने को मिला था। अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी नेता ने चीनी आयात पर 60% तक टैरिफ लगाने का वादा किया। इसके साथ ही फैसले में उन्होंने ये कहा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में शीर्ष पर नहीं है, इसलिए एक उम्मीद की किरण भी है। फिर भी अनिश्चितता चीन के साथ पाकिस्तान की दोनों चुनौतियों का सामान्य कारक है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के साथ जो चीन की साठगांठ है वो किसी से भी नहीं छिपी है, ना भारत से ना ही अमेरिका से। चीन की ये दुर्दशा दरअसल अमेरिका के लिए फायदेमंद हो सकती है। आपको बता दें, चीन पहले से ही पाकिस्तान से काफी नाराज है और पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है, लेकिन बीजिंग मुश्किल में है क्योंकि वो पाकिस्तान में घुटने तक डूबा हुआ है। अरबों डॉलर के CPEC निवेश की बदौलत उसे इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए पाकिस्तान में चीन का उलझना अमेरिका के लिए अच्छा है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए स्थिति और मुश्किल होने की आशंका है और शाहबाज सरकार के लिए व्हाइट हाउस से शुभ समाचार मिलना भी बहुत मुश्किलों भरा लग सकता है। ट्रंप ने यह साफ किया है कि उनकी सरकार आतंकी संगठनों, ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने ड्रग तस्करों को आतंकियों के समान दर्जे देने की बात कही, जिससे इन पर सख्त प्रतिबंध और कार्रवाई की जा सकेगी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करता है तो पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता बंद हो जाएगी। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा चोट डालेगी, जो पहले से ही वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है। ट्रंप के इस बयान ने पाकिस्तान में चिंता बढ़ा दी है क्योंकि अमेरिका की सहायता पर उसकी निर्भरता बहुत हद तक रही है। आपको बता दें, इससे पहले बीते हफ्ते ही अमेरिकी संसद में पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो दरअसल सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने को लेकर ड्राफ्ट पेश किया गया था, जिसे रिपब्लिकन पार्टी के एक प्रभावशाली सांसद और संघीय सरकार निगरानी उपसमिति के अध्यक्ष एंडी बिग्स ने पेश किया। इसे निचले सदन में दिखाया गया था। ड्राफ्ट में दरअसल ये लिखा गया था कि पाकिस्तान अपने यहाँ हक्कानी नेटवर्क पर एक्शन करता है तो वो इसे जारी रखेंगे, वरना नहीं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।